नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान सरकार सख्ती अपनाने जा रही है। इस बार साधु संतों ने हिंदुओं के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश को वर्जित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर साफ किया है कि उत्तराखंड में ऐसे व्यक्ति ना आए जिनकी वजह से प्रदेश की स्थिति खराब हो। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उनका वेरिफिकेशन करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड ना आए जिनकी वजह से यहाँ की स्थिति खराब हो। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून काम करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक और नंबर लॉन्च किया है, 1064। वो पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना आती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा। वो उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अजेंद्र अजय ने विधानसभा अध्यक्ष को चुनरी ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर शुभकामनाएं दी। रुड़की भगवानपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सर्वधर्म सद्भाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर आयोजित इस धर्म सभा में सभी धर्मों के सद्गुरु मौजूद रहे और 20 मिनट का सांकेतिक मौन भी रखा गया। आज पूरे देश में पोलराइजेशन ऑफ वोट हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है क्यों हो रहा है। केवल वोटों का एकीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए ये सारे दंगे कराए जा रहे हैं। और इसका और प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा सरकारों के द्वारा, उसका उदाहरण दिल्ली है। केजरीवाल जी पे जिन्होंने आक्रमण किए उनको जेल भी, और जब वो जेल से छूट के आते हैं एक पार्टी विशेष के दफ्तर में उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनको महामंडित किया जाता है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ेंगे क्या देश एक रह पाएगा? क्या इस देश की एकता रह पाएगी? क्या देश को खतरा नहीं होगा? और क्या जो भी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जिसके परिवार का एक व्यक्ति मरता है क्या वो वापस आता है? जिसका बाप मरता है उस बच्चे को उसका पिता मिलता है, जिसका पति मरता है उस बहन को क्या उसका पति मिलता है? ये प्रश्न हमारे ही नहीं है, ये हर पढ़े लिखे हर संवेदनशील व्यक्ति के प्रश्न हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कहा कि हमने भी आशा और उम्मीदों का दिया जला के रखा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आधियों से शर्त लगा रखी है। देखते हैं हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं, हमारी भावनाएं जीतती हैं या आधियों के साथ शर्त लगा करके ये आशा और विश्वास के दिए को बुझाने वालों की चलती है। ये विचार है, हम उनके खिलाफ हम इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे। जो भी ऐसी ताकतें, जो भी इस समय, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो व्यक्ति भी इस समय कोई उन्मादपूर्ण बात कह रहा है वो देश के हित में नहीं। सरकार जब नहीं चेत रही, सरकार ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया है, ऐसा लग रहा है पीठ कर दी है शांति व्यवस्था की तरफ, तो उसको चेताने के लिए आज सर्वधर्म के गुरुओं को बुलाया गया था और उन्होंने यही संदेश जो है राज्य को भी दिया है, सरकार को भी दिया है कि शांति व्यवस्था बनाई जाए। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा आगामी 3 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर सूबे के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की माने तो इस बार यात्रा के लिए विभाग पूरी तरीके से तैयार है, जिसमें किसी भी आपदा से निपटने के लिए विभाग अपने आप को तैयार कर चुका है। देखिए, चारधाम के लिए हम लोग पहले से हमने अपनी कमर कस ली है, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। जो पिछले सालों में दिक्कतें आई हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स आती थी, उसके लिए हम लोग ने
एक्स्ट्रा तैयारी कर ली है। कोविड को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं, काफ़ी सारे सिलेंडर हमने 3 गुना खरीद लिए अपने सिलेंडर्स, तो वो हर जगह लगा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ आती है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है लोगों को, जो प्लेन से आते हैं सडनली पहाड़ में चढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग अपने फिजिशियन को 15-15 दिन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं एम्स ऋषिकेश के माध्यम से, कि हमारे फिजिशियंस को उस तरह के केसेस हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, तो वो लोग हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस को मैनेज करेंगे। इसके अलावा कार्डियोलॉजी का इशू आता है कि हार्ट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कार्डियोलॉजी की भी ट्रेनिंग हम लोग अपने कुछ फिजिशियंस को करा रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से और एम्स के माध्यम से। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के चयन के बाद पार्टी के धारचूला विधायक हरीश धामी लगातार मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। वहीं अब हरीश धामी के फेसबुक पर डाले गए एक वीडियो में उनके बयान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को जल्द ही दल बदल का एक बड़ा झटका लग सकता है। वहीं हाल ही में खबरें चली है कि कांग्रेस के कुछ नाराज विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं अब हरीश धामी के इस वीडियो ने कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर खलबली मचा दी है। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। ये आप नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। क्योंकि जिस पार्टी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने कोविड-19 के दौरान लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन करने वाले इन कर्मचारियों के मुताबिक कोविड-19 के समय जब राज्य सरकार को स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के अलावा टेक्नीशियन की आवश्यकता थी, तब इनका इस्तेमाल कोविड-19 में लोगों की जान बचाने के लिए किया गया। लेकिन धीरे धीरे कोविड-19 देश और प्रदेश से खत्म होता चला गया, तो ऐसे में इन लोगों के रोजगार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। अभी जो है लास्ट महीने जो है बिना कोई एडवांस नोटिस के जो है हमें निकाल दिया है सभी 130 नर्सिंग स्टाफ्स को। 14 पैरामेडिकल स्टाफ भी उसी में सम्मिलित हैं। उसी के रिगार्डिंग हम जो है पिछले 20 दिन से जो है वो त्रिवेणी घाट पे धरना दे रहे हैं लगातार धूप में, भूख प्यास से। और आज हमने फिर देहरादून आने का सोचा क्योंकि वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने कोविड जैसे महामारी में, इतनी बड़ी महामारी जिसमें अपने रिलेटिव अपने मरीजों के जो जिन्हें कोविड हो गया था उन पे हाथ तक नहीं लगा रहे थे। हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में रखते हुए हम लोगों ने इतनी केयर की है, अपने घर वालों से दूर रह के हमने इतनी सेवाएं दी है। हमारी मांग, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांग, हमें इतना तो उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग मानेगी, क्योंकि 1600 बच्चे कम नहीं होता। इतने स्टाफ को बेरोजगार करना कोई आम बात नहीं है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, हम धरने पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जब सरकार बन गई, चुनाव हो गए, उसके बाद जिन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, और अपने ही जान को नहीं, अपने परिवार की, क्योंकि जो आदमी कोरोना पेशेंट्स के संग काम कर रहा है उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी माँ को, उसके पिता को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन लोगों ने अपने परिवारों को खतरे में डाला, अपने जीवन को खतरे में डाला। और जिन लोगों को इनाम देना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था, उनको इनाम देने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा। और धन सिंह रावत जी को ये जवाब देना होगा कि उन्होंने विधानसभा के सत्र में करण मेहरा के प्रश्न पे इनको संविदा में रखने का वादा किया था। अपने वादे से अगर वो मुकर रहे हैं तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।